आज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिड डे मील वर्कर्स की बैठक जो है वो की जा रही है। मैं मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का प्रदेश का कानूनी सलाहकार हूँ, भगत सिंह वर्मा। हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई 25,000 से ज़्यादा की संख्या में मिड डे मील वर्कर्स काम कर रहे हैं और आज तक इन वर्कर्स को डेली रेटेड नहीं किया गया। 2004 से ये योजना शुरू हुई थी, आज 2014 चल रहा है, 24 चल रहा है। 20 वर्ष से ज़्यादा इनको इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं वर्कर, मगर इनको आज तक रेगुलर नहीं किया। इनकी रेगुलाइजेशन की जाए, ये हम मांग करते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी हम ये मांग करते हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, कि जिन स्कूलों को आज बच्चों की संख्या कम पड़ने से वहाँ पर मिड डे मील वर्कर्स को जो वहाँ से स्कूल बंद होने के बाद वो बेकार हो रहे हैं, उनके लिए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। और जहाँ जहाँ भी रिक्त स्थान हैं नियर बाई स्कूल के अंदर, वहाँ पर उन लोगों को एडजस्ट करने का कोई प्रोविज़न या नोटिफिकेशन जारी की जाए। देखो, आज मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वो केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको रेगुलर करें, क्योंकि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 10 साल से ज़्यादा टाइम से जो वर्कर काम कर रहा है उनको रेगुलर किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है। और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इनके वेतन को लेकर के भी बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि इनका जो वेतन है वो कम से कम मिनिमम बेस दे दिया जाए इनको। और ये लोग आज भी 3500 और 4,000 रुपये के वेतन पे चल रहे हैं। अभी हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है, उस कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनको 12 माह का वेतन मिलेगा और ये बिल्कुल डेली रेटेड भी कंसीडर होंगे। मगर जो लोग 2004 से लगे हैं उनको कोई अब ऐसा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उनके 20-20 बरस हो गए और वो रिटायरमेंट होने के कगार पे हैं, और रिटायर अगर वो हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि उनके लिए विशेष पैकेज सरकार दे, केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे और उनको रिट्रेंचमेंट के वक्त खाली हाथ घर ना भेजा जाए। उनको कम से कम कोई 5 लाख रुपए का कोई ऐसा पैकेज दे। हम हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि इन वर्कर्स को जो स्कूल बंद करने के बाद बेकार होंगे उनको रिहेबिलिटेट करें, उसके लिए पॉलिसी बनाएं और उस ऐसा भी प्रोविज़न तो पॉलिसी के अंदर हो कि जहाँ जहाँ भी रिक्त स्थान जो हैं नियर बाई स्कूल्स के अंदर है वहाँ उनको एडजस्ट किया जाए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिड डे मील वर्कर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला भर से वर्कर्स शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव गणपत राम ने की, जबकि प्रदेश कानूनी सलाहकार भगत सिंह वर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में मिड डे मील वर्कर्स की समस्याओं और मांगों पर गंभीर चर्चा की गई। वर्कर्स ने अपनी मुख्य मांगों में नियमितीकरण व वेतन वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदेश में 25,000 से अधिक मिड डे मील वर्कर्स कार्यरत हैं, जो पिछले 20 साल से इस योजना के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि मिड डे मील वर्कर्स को नियमित किया जाए और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण वर्कर्स को हटाया जा रहा है, उनके पुनर्वास के लिए एक नीति बनाई जाए। इसके अलावा वर्कर्स का वेतन बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सके। मिड डे मील कर्मचारियों की मीटिंग लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही है। मैं प्रदेश महासचिव गणपत राम जो ये मिड डे मील कर्मचारियों की मांगों के बारे में मीडियम के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनकी मांगों को, जो ये मांगे कर रहे हैं, इनको माना जाए और लागू किया जाए। जैसे कि मिड डे मील कर्मचारियों को 25 बच्चों वाली शर्त जो लगाई हुई है
कर्मचारी को 20-20 साल हो गए अपनी नौकरी देते हुए, सेवा देते हुए, और उनको एक बच्चा कम होने पर जो हटाया दिया जा रहा है। तो सरकार से मांग रहे कि जो 20 साल लगाकर अपने जीवन के 20 साल बर्बाद करके एक बच्चा कम होने पर जो है उसको हटा दिया जा रहा है, वो कहाँ जाएगा। और जब वो 2004 में उनको रखा गया था तो उस टाइम उनको 150 और 200 रुपये मिलता था, और आज उन्हें 20 साल लगाने के बाद हटा दिया जा रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि उनको बच्चों की संख्या को जो शर्त को जो है ख़त्म कर दिया जाए। और उसी तरह जैसे प्रदेश सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, जहाँ 5 से कम बच्चे उनको मर्ज कर रही है, वहाँ मिड डे मील कर्मचारी जो है अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनको कोई प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं है कि उनको कहाँ पर हम एडजस्ट करें। उनको घर बैठा दिया जा रहा है। हमारी मांग ये रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, जहाँ दूसरे स्कूल में जो है जगह खाली है वहाँ पर उनको बिना शर्त रखा जाए। और मेरी सरकार से भी मांग है कि सरकार ने 9/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की है कि 7 लगती पंचायत में मिड डे मील कर्मचारी अपनी सेवा दे सकता है, जिसको कई कारणवश स्कूल से बच्चों की संख्या के कारण या सेवा स्थगित कर दी गई है, वो दूसरी पंचायत में बिना शर्त रखा जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को पंचायत स्कूल में जो एसएमसी प्रधान है वो दरकिनार करते हुए अपने आदमियों को रख रहे हैं, ना कि उन जो हटाए गए कर्मचारी है उनको रख रहे हैं। यहाँ तक कि कई कर्मचारी कोर्ट में भी गए, और कोर्ट में जो एसएमसी प्रधान है वो अपनी उपस्थिति नहीं दे रहा है, और जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है उसको भी दरकिनार कर रहा है। इससे मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक एसएमसी प्रधान जो है बड़ा है, या जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी की गई है, आदेश दिए गए, उसको कौन मानेगा। ना वो डिप्टी डायरेक्टर का मान रहे और ना ही बीओ साहब का मान रहे। तो सरकार से मांग रहे कि ऐसे एसएमसी प्रधानों को बर्खास्त किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, और जो हमारे कर्मचारी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो एसएमसी प्रधान है और जो भी कोई इसमें दखल देता है। क्योंकि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है, क्या वो ऐसे ही है नोटिफिकेशन कि एक एसएमसी प्रधान उसको मान रहा। मैं सरकार से मांग करूँगा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। डायरेक्टर द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन है, शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा सचिव के द्वारा और कैबिनेट में उसको नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, और उसको एक एसएमसी प्रधान नहीं मान रहा है। तो इस तरह तो मिड डे मील कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग ये रहेगी कि सरकार तुरंत इस विषय पर कार्रवाई करे, और मिड डे मील कर्मचारियों को जो जैसे 20-20 साल हो गए उनको पॉलिसी बनाई जाए, उनको पक्का किया जाए, और जिनके 5-6 साल हुए उनको दिहाड़ीदार बनाया जाए। और कई समस्याएं हैं, अभी ना कोई न्यूनतम वेतन जारी हुआ है। अभी कोर्ट द्वारा जो 12 महीने का वेतन की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो भी मिड डे मील कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि उस नोटिफिकेशन को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और मिड डे मील कर्मचारी को 12 महीने का वेतन दिया जाए।